नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम पूछे गए हैं और ये जो सवाल आ सकते हैं उन सवाल को लाए हैं। सारे सवाल बेहतरीन सवाल हैं, तो आपको बताने हैं आपसे कितने सवाल बनते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपसे बोला कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए, आपको टाइम दिया हो, 5 घंटे समय दिया हो आपको, और आधा भाग दिया हो और दूसरा आधा भाग दिया हो और आपसे दूरी पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए यहाँ पर। तो पहले पहली जो चाल है उसको आपको एक्स मान लेना है, इस वाली को, और दूसरी को मान लेना आपको वाई। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए 2xy बटे एक्स प्लस वाई गुणा टाइम, क्योंकि आपको समय भी दिया हुआ है। पहले चाल आपको एक्स मान लें, दूसरी वाई, और समय दिया है आपको 5 घंटे। तो लिखिए 2, एक्स का मान दिया है आपको 21 गुणा वाई का मान दिया है आपको 24। तो 2x दिया आपको 21, वाई दिया आपको 24 और टाइम दिया जी आपको 5 घंटे। और x प्लस वाई दोनों चालों का योग कर लो, तो 21 और 24 हो जाएंगे जी आपके 45। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो 5 से काटो 9 बार, ठीक है जी। 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 7 बार, 3 से काटो 8 बार, 8 सत्ते 56 और 56 दूनी हो जाएगा जी आपका 112। जहाँ पर आपको दो चाल दी हो और समय दिया हो, आधे आधे भाग में दो चाल दी हो और आपको समय दिया और आपसे दूरी पूछे, तो शॉर्ट ट्रिक है जी आपकी 2xy बटे एक्स प्लस वाई और गुना टाइम। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 4√3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जी आपका √3/4 √3/4 गुणा ए स्क्वायर। ए होती है जी आपकी भुजा, ए स्क्वायर बराबर दिया है जी आपको 4√3। ठीक है जी। तो बराबर में कट जाते हैं, √3 से √3 कैंसिल, 4 गुना करें 4 में, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी आपका 16। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ए बराबर आ जाएगा √16। ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ए होती है जी भुजा, ए की वैल्यू आ गई 4। अब आपसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप का सूत्र हो जाएगा जी ए गुणा 3। ठीक है जी। ए कितनी आ गई 4, 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12, इसकी आ गई जी परिमाप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है जी आपका √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है जी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया जी। आपसे बोला कि किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है, तो 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। तो कभी भी इस टाइप का सवाल जाए तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक फॉर्मूला लिखिए जी आपको। एक फॉर्मूला होता है जी आपका M1 गुणा D1 MDH, एच तो इसमें है नहीं, घंटे, बटे W1 होता है वर्क, बराबर M2 गुणा D2 बटे W2 यानी कि वर्क, W होता है वर्क। तो M1 कितना दिया जी आपको? M1 दिया जी आपको 42 व्यक्ति हैं। D1 कितना दिया है आपको? 75 बटे W1 मैंने मान लिया कोई काम एक था, बराबर M2 दिया जी आपको 28 व्यक्ति, D2 दिया जी आपको 90, WT मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया X। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, काट लो यहाँ पर। तो 3 से काट लो इसको, 3 से गया 30 बार, 3 से गया 25 बार, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 से जाएगा जी आपका 10 बार, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। तो ये आ जाएगा जी x बराबर आ जाएगा जी आपका 4/5, 2 दूनी 4 और ये वाला 5, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर 4 देखिए जी। आपसे बोला कि स्थिर जल में
एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। कभी इस टाइप सवाल आ जाए कि आपको नाव की चाल दी हो और धारा की चाल दी हो और आपको समय दिया हो और आपसे दूरी पूछे, तो एक काम करते हैं, नाव की चाल तो x मान लेना। इसके पहले शॉर्ट ट्रिक लिखो जैसे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी जी आपकी x² माइनस y² बटे 2x गुणा टाइम। x² माइनस y² 2x गुणा टाइम। तो नाव की चाल तो आपको x मान लेनी है और धारा की चाल मान लेनी है y। तो x का मान कितना है 5, 5 का वर्ग 25 और धारा की चाल कितनी है y, तो 3 का वर्ग 9, 25 में से आपके 9 चले तो कितने बचेंगे 16 गुणा टाइम कितना दिया, टाइम दिया जाए आपको 3 घंटे बटे 2x, x मान लीजिए आपको नाव की चाल, तो x कितने 5, 2 गुणा 5, तो 5 दूनी हो जाएगा जी आपका 10, तो 2x 2, x का मान कितना है 5, x का मान है 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा डायरेक्ट, 16 तिया 48 बटे 10, ये आ जाएगा जी आपका 4.8। दोबारा देखो, यदि आपको नाव की चाल दी हो और धारा की चाल दी हो और आपसे आने जाने का समय दिया और आपसे दूरी पूछे, तो नाव की चाल तो आपको x मान लेनी है और धारा की चाल आपको y मान लेनी है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है x² माइनस y² गुणा टाइम बटे 2x। x का मान कितना है 5, 5 का हो जाएगा 25 और y का मान है 3, 3 का हो जाएगा 9, तो 25 में से 9 गए, ये बचेंगे जी आपके 16। ठीक है जी, और टाइम दिया जी आपको 3 घंटे। 2x, x की वैल्यू कितनी है 5, 5 दूनी 10, 16 तिया 48 बटे 10, टोटल दूरी होगी 4.8। फिर से नंबर नेक्स्ट करके बताइए 5 नंबर। फिर से नंबर 5 देखिए, आपसे बोला जी एक व्यक्ति ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसके शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, तो ए ने लगाए 75,000 रुपये, ए ने लगाए 75,000 रुपये और पूरे 1 वर्ष के लिए लगाए, तो 1 वर्ष में होते हैं जी आपके 12 महीने, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। बी ने लगाए जी आपके 37,500 रुपये और कुछ समय के बाद आए बी, तो बी की मुझे पता नहीं कितने महीने बाद आया, तो मैंने x मान लिया बी का, बराबर लाभ का अनुपात दिया है जी आपको 3:1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से काट लो, 15 दूनी 30, ये बचे जी आपके 7, 15 5 75, 15 5 75 और 1 जीरो। ठीक है जी, 3 से काटो 4 बार, 25 से काटो 2 बार, 4 दूनी 8 हो गया जी यहाँ पर। टोटल 12 महीने होते हैं जी, 8 महीने उसके निकल गए, तो कितने महीने बचे जी आपके यहाँ पर, तो 12 माइनस 8 बराबर बी आया जी आपके 4 महीने बाद। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा जी, पहला ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इस टाइप का सवाल भी आ सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। आपसे बोला किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। यदि ब्याज की प्रतिशत दर समय के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस टाइप के सवाल आ जाए कि ब्याज की दर समय के बराबर हो और आपसे दर पूछे, तो आपको एक काम करना, जितनी राशि दी है उसका वर्गमूल लेंगे। 16 और 25 का वर्गमूल लो, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, और ऊपर हमेशा ही जीरो बढ़ाएंगे, और 5 से कितनी बार गया 8 बार। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जहाँ पर वर्षों की संख्या, जहाँ पर दर की संख्या वर्ष के बराबर हो, दोनों संख्या का वर्गमूल लेंगे। 16 का वर्गमूल 40, 25 का वर्गमूल 5 और हमेशा ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 5 से गया 8 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 8%। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपसे बोले थे 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो दोनों भागों में से बड़ा भाग क्या होगा। तो 2 भाग दिए जी आपको, फर्स्ट और सेकंड। पहला भाग दिया है 5, दूसरा दिया है 9। टोटल कितना दिया जाए आपको, टोटल दिया जाए आपको 84। हमारे हिसाब से 9 और 5 14, 14 से गया 6 बार। ठीक है जी, तो 6 निम्मा हो जाएंगे जी आपके 54 और 6 पंजे हो जाएंगे जी आपके 30। तो आपसे बड़ा भाग पूछा है, तो बड़ा भाग हो जाएगा 54।
प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। सवाल नंबर 8 नंबर देखिए। सवाल एसएससी सीजन में पूछा गया, तो इस टाइप का सवाल अभी आ सकता है परीक्षा में। आपसे बोला कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उसे 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए, आपको 3% दी हों और रुपये दिए हों, 3% दी हों और रुपये दिए हों और आपसे लागत मूल्य पूछे। लागत मूल्य होता है जी क्रय मूल्य। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने माना कोई वस्तु उसने 100 में खरीदी, शुरू में मैंने माना उसने कोई वस्तु 100 में खरीद ली, ठीक है जी। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। तो 100 का 5% करिए जी यहाँ पर। तो 100 का 5% हो जाएगा जी 5। 100 का 5% हो जाएगा जी 5, ठीक है जी। अब वो बेच रहा है जी 105 में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? वो बेच रहा है 105 में। अब कह रहा है यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता, यानी जितना पहले शुरू में उसने खरीदा उसके 5% कम में खरीदा होता। तो 100 का 5% 5 ही होता है, यानी कि अब वो 95 में खरीद रहा है जी यहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो उसे 2 रुपये कम में बेचा होता और 10% का लाभ होता, यानी कि 95 उसे 10% का लाभ है। तो 95 का निकाल दो जी आप 10% बेचते टाइम, तो 110/100, ठीक है जी। 0 से 0 कैंसिल, 11 की गुना कर लो, 11 पन्ना 55, हासिल लगे 5, 11 99, 99 5 लगेंगे 104, नीचे एक जीरो तो एक पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा जी 104.5। पहले बेच रहा वो 105 में, अब बेच रहा है 104.5 में। तो वो कह रहा है ऐसा करने पर 2 रुपये कम में बेची जाती। वो कह रहा है जी 2 रुपये कम में बेची जाती। वो कह रहा है कि 2 रुपये कम में बेची जाती है। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ पहले। वो कह रहा है कि 2 रुपये कम में बेची जाती है। पहले आप बेच रहे 105 में, अब बेच रहे 104.5 में। तो कितने कम में बेच रहे हो? हम कह रहे 0.5, ठीक है जी, और गुणा 100। सवाल मैच हो गया जी। पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो, 5 से गया 4 बार, तो 4 गुणा 100 ये हो जाएगा 400। दोबारा देख लो, यदि आपको 3% दिए और आपसे क्रय मूल्य पूछे, तो मैंने माना कोई वस्तु से 100 में खरीदी, 5% अधिक में बेच रहा, आप जारी वस्तु 105 में, ठीक है जी। आपसे कहा जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता, यानी कि पहले उसने 100 में खरीदी, अब 5% कम में खरीदेगा, तो अब खरीदेगा 95 में, और उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि 95 10% का लाभ ही आ जाएगा। अब आ जाएगा आपका 104.5 बेचते टाइम। पहले बेच रहा है 105 रुपये में, अब बेच रहा है 104.5 में। वो कह रहा है कि 2 रुपये कम मिलते हैं, हम कह रहे हैं 0.5 कम मिलते हैं। सवाल मैच हो गया, गुणा 100। पॉइंट हटाए, ऊपर एक जीरो, 5 से जाएगा 4 बार, 400 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया जी। आपसे बोला है एक आयतकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगनी है, तो भूखंड का क्षेत्रफल दिया 768 वर्ग मीटर स्क्वायर। भूखंड की परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। तो आयत की लंबाई मैंने L मान ली और चौड़ाई मान ली मैंने B, ठीक है जी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है जी। आपसे बोला कि आयतकार भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई से तिगनी है, तो चौड़ाई मैंने x मान लीजिए और लंबाई हो जाएगी 3x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब आपसे बोला कि भूखंड का क्षेत्रफल दिया जाए आपको 768, हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा? गुणा करिए क्षेत्रफल 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा जी आपका x स्क्वायर बराबर 3। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो गुणा करिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 से काट लो इसको यहाँ पर, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तो x बराबर आ जाएगा √256। x बराबर आ जाएगा √256 और x की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है जी। अब यहाँ रख दो 16 और 16 यहाँ रख दो, 16 तिया 48। अब आपसे पूछा है परिमाप। अब मैं यहाँ से आगे चल रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ जी। आपसे परिमाप पूछा है जी। अब आपसे पूछा है परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है जी आयत का 2L + B। तो L कितनी है जी आपकी 48 प्लस B कितनी है जी आपकी 16। 48 16 हो जाएगी आपकी 64, 64 गुणा 2, 64 दूनी हो जाएगा आपका 128। परिमाप आ जाएगी जी इसको 128। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए जी। आपसे बोला जब एक राशि
जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस टाइप के सवाल आते तो कैसे करेंगे यहाँ पर? आपसे बोला जी 1.21 गुना हो जाती है, तो पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर साल कितनी, यदि 2 साल आ जाए तो इसका लेंगे वर्गमूल, अगर 3 साल आ जाए तो इसका लेंगे घनमूल। तो 100 का वर्गमूल 10, 121 का वर्गमूल 11। अगर 2 साल आ जाए तो इसका लेंगे वर्गमूल, अगर 3 साल आ जाए तो इसका लेंगे घनमूल। साल दिए जी आपको 2 साल, ठीक है जी। आपके पास 10 रुपये थे, 10 से 11 हो गए, तो कितने वृद्धि हुई? वृद्धि हुई जी 1 की। और वृद्धि कहाँ से हुई? वृद्धि हुई जी 10 से, और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, बराबर आ गया 10%। अगर 2 साल हो वर्गमूल लेंगे, अगर 3 साल हो तो घनमूल लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आपसे बोला जी 65 का 220% क्या होगा जी? तो कर दीजिए यहाँ पर 65 का 220%, परसेंटेज के लिए नीचे 100, ठीक है जी। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 13 बार, 13 पंजे 65, 2 से काटो 11 बार, ठीक है जी। तो 13 गुणा 11 आ जाएगा जी 143। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, सवाल 30, 60 और 72 का HCF ज्ञात कीजिए। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछे, तो कभी भी आपसे HCF पूछे तो एक काम करेंगे, यहाँ पर 30 और 60 का अंतर लो, 30 और 60 का अंतर आएगा 30, उसके बाद 60 और 72 का अंतर लो, इसका अंतर आएगा 12। तो 30 और 60 का अंतर लो 30, 60 और 72 का अंतर लो 12, फिर 30 और 12 का अंतर लो, इसका अंतर आएगा 18, ठीक है जी। 30 और 12 का अंतर लो 18। अब आपसे पूछा है HCF, तो HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस 18 को काट दे। तो कौन सी काटेगी बड़ी से बड़ी संख्या? तो दो बड़ी नहीं है, 3 नहीं है, तो 6 सबसे बड़ी संख्या जो ऑप्शन जो 18 काटेगी, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस 18 को काट दे। HCF लेते हैं, 30 और 60 का अंतर लो 30, 60 और 72 का अंतर लो 12, फिर इन दोनों का अंतर लो, 30 और 12 का अंतर आ जाएगा जी आपको 18। अब आ जाओ ऑप्शन पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 काटेगी। तो 2 छोटी है, 3 भी छोटी है, तो 6 जो है 18 को काट देगी, 12 नहीं काटे, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आपसे बोला है एक 5 अंकों की संख्या है 2, 4, 7, x और 8 44 से विभाजित है, तो कौन सी संख्या x का स्थान ले सकती है? संख्या दिया जी आपको 2, 4, संख्या दी आपको 2, 4, 7, x 8 जो 44 से विभाज्य हो। तो इस सवाल को कैसे करेंगे यहाँ पर? तो 44 का रूल कहता है जी आपको 11 और 4 में तोड़ लो, यहाँ पर 11 और 4 में, क्योंकि मुझे 11 का रूल भी पता है और 4 का रूल कहता है। तो 4 का रूल कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए यहाँ पर, तो अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। यदि मैं पहला ऑप्शन रखूँगा 1, क्या 18 4 से कटता है? नहीं। यदि मैं यहाँ पर रखूँगा बी ऑप्शन 2, तो 2 रख दो, x का मान 2, और ये हो जाएगा 8। तो 28 4 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? यहाँ पर 28 4 से कट जाएगा। अब चेक कर लेते हैं इसको 11 से, यहाँ पर तो 11 से चेक करते हैं। 11 का रूल क्या कहता है यहाँ पर? तो 11 का रूल कहता है 1 छोड़कर 1, तो रखिए आप यहाँ पर, तो x की जगह 2 रख दो जी यहाँ पर, ठीक है जी। तो 11 रूल कहता है 1 छोड़कर 1, तो योग करिए 8 और 7 15, 15 और 4 8 और 7 15, 15 और 2 17, ठीक है जी। यहाँ रखिए 4 और 2 6। 11 का रूल कहता है या तो इनका अंतर 11 बैठे या इनका अंतर बैठे 0, वो संख्या 11 से कटेगी। तो 17 में 6 गए 11, या तो इनका अंतर 11 बैठे या इनका अंतर बैठे 0, तो इनका अंतर बैठेगा 11, तो ये संख्या 2 रखने पर यहाँ पर विभाजित हो जाएगी 44 से। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। सवाल नंबर 14 नंबर देखिए, आपसे बोला 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को यदि 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 13 से जो कटती है 3 अंकों की संख्या कटती है सबसे छोटी 104, क्योंकि 13 अट्ठे होते हैं 104, ठीक है जी। संख्या को 16 से भाग करो, 16 से भाग कर दो जी यहाँ पर, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 16 छिक्कम हो जाएगा जी आपका 96, 16 छिक्कम हो जाएगा 96। तो आप सोचा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो 104 में 96 गए, बचेंगे जी आपके 8। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए।
प्रश्न नंबर बोल रहा है जी आपसे, कौन संख्या 12 से विभाज्य है जी। आपसे बोल रहा है कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो एक काम करते हैं, 12 का रूल करना जी आपको 4 और 3 में, 4 और 3 में तोड़ना है जी। तो 3 का रूल कहता है सभी अंकों का योग, तो योग कर लो जी यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन जोड़ो, 4 और 4 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 1 20, 20 का 3 से कटता है, ये नहीं कटेगा। यहाँ दूसरा ऑप्शन पे आ जाओ, 6 5 11, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29 में नहीं कटता 3 से। इस पे आ जाओ तीसरे ऑप्शन पे, 7 6 13, 13 और 9 13 7 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 4 29 में 3 से नहीं कटता। अब चौथे ऑप्शन पे आ जाओ, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 7 12 7 19, 19 और 5 24, 24 3 से कट जाएगा जी। अब इसको 4 से चेक कर लो, तो 4 का रूल कहता है अंतिम 2 अंक। क्या 28 4 से कटेगा, नहीं कटेगा? 28 4 से कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। तो 4 और 3, 4 का रूल कहता है अंतिम 2 अंक और 3 का रूल कहता है सभी अंकों का योग। तो सभी अंकों के योग से कट रहा है डी ऑप्शन, और 4 से कट रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी 57,228। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताना कि 15 सवालों में से आपसे कितने सही बने।